कहते हैं गाय के आगे और गधे के पीछे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गाय जहां सीधे सींग मार सकती है तो वहीं गधा दुलत्ती मार सकता है। उत्तर कोरिया में शायद किम की बहन यह चीज भूल गई थी। अब किम की बहन के बारे में जो कहा जा रहा है वह डराने वाला है। आखिर क्या हुआ है किम की बहन के साथ? वहीं पश्चिमी जगत ने चीन के बारे में एक और बड़ा खुलासा करा। 1962 में चीन के उस समय के राष्ट्रपति ने भी वही करा था जो आज चीन के राष्ट्रपति कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत और चीन के बीच लड़ाई के माहौल को देखते हुए रूस ने भारत को खास सलाह दी। आखिर क्या है वह सलाह? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार 2020 का साल बड़ा ही उथल पुथल वाला होगा, जहां कई घटनाएं अमेरिका, रूस और एशिया में घटित होंगी, तो वहीं कुछ देशों में गृह युद्ध और खाने के लाले भी पड़ेंगे। चीन की हालात कुछ उसी तरह के हैं। लद्दाख के पेंगोंग इलाके में भारत से उलझ रहा चीन इस वक्त दाने दाने को मोहताज है। यह देखने को उसी समय मिल गया था जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगस्त में क्लीन योर प्लेट अभियान को शुरू किया था। खाने की कमी से जूझ रहा चीन भारत से उलझकर अपने देश में देशभक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा है, ताकि लोगों का ध्यान भूखमरी से हटकर राष्ट्रवाद की तरफ चला जाए। इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में अप्रैल से लेकर अगस्त तक चीन ने कम से कम 5 बार लाइव फायर ड्रिल की है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी कोशिश है कि जनता का ध्यान गरीबी और भूखमरी से हटाकर देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर केंद्रित किया जाए। वैसे आपको बता दें, चीन में यह पहली बार नहीं हो रहा है। भूखमरी से ध्यान हटाने के लिए चीन भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ा रहा है। 1962 में भी जब चीन में भयानक अकाल पड़ा था, तब भी चीन के सबसे बड़े नेता माओ त्से तुंग ने भारत के साथ गैर बराबरी की जंग छेड़ दी थी। उस समय चीन में हजारों लोगों की भूख से मौत हो गई थी। इसे लेकर उस समय के चीनी शासन के खिलाफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट भी चला था। ठीक वैसा ही जैसा इस समय चीन के वुल्फ वॉरियर कहे जाने वाले राजनयिक और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कर रही है। कोरोना के कारण चीन में खाद्यान्न का संकट है और यह संकट गहराता जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2013 में क्लीन योर प्लेट अभियान को फिर से लॉन्च करा है। पश्चिमी मीडिया की माने तो उनका कहना है कि चीनी प्रशासन इस योजना की आड़ में देश में पैदा हुए भूखमरी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। चीन इस समय दशक के सबसे बड़े टिड्डियों के हमलों से जूझ रहा है, जिससे देश के दक्षिणी भाग में खड़ी फसलों को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। इन्हें काबू में करने के लिए चीनी सेना अभी तक अभियान चला रही है। दूसरी बात यह है कि भीषण बाढ़ के कारण चीन में हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। चीन के जिस इलाके में सबसे ज्यादा फसल उगती है, बाढ़ का असर उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। ऐसे में चीन के दावे खोखले हैं, जिसमें वह यह कह रहा है कि इस बार उसके यहाँ खाद्यान्न बहुत ही ज्यादा हुआ है। दूसरी तरफ चीन के रिकॉर्ड को देखें तो चीन इस साल जनवरी से जुलाई तक बहुत ही ज्यादा अनाज बाहर से खरीद रहा है। अगर उसके देश में पर्याप्त मात्रा में अनाज है तो वह बाहर से क्यों खरीद रहा है? वहीं दूसरी तरफ चीन से झड़प के बीच रूस ने भारत को दिए हैं कुछ खास सुझाव, जिससे चीन को रोका जा सकता है। आखिर क्या है वह खास सुझाव? दरअसल जिन हालातों में चीन और भारत के बीच बार बार झड़पें हो रही है और जिस तरह का लद्दाख पहाड़ी इलाका है, उसे देखते हुए रूस ने भारत को सलाह दी है कि अगर चीन पर काबू पाना है तो उसे इन इलाकों के लिए खास तौर पर T-14 आर्मटा टैंक खरीदने चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे रूसी हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको जरूर खरीदना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर T-14 आर्मटा टैंक में ऐसा क्या है जो चीन के पास नहीं है। वैसे तो 2018 में भारत ने निर्णय करा था कि अपने सेना के बहुत सारे हथियारों को बदलेंगे
और उसमें 1700 भारतीय टैंक भी शामिल थे जिनको भारतीय सरकार को बदलना था। ऐसे में रूस के पास भी एक मौका है और रूस इसे अच्छे से भुनाना भी चाहता है, क्योंकि भारत को इस वक्त टैंक की जरूरत है और रूस के पास वह टैंक है जिसमें उन्नत किस्म के उपकरण लगे हुए हैं और साथ ही साथ यह अगली पीढ़ी की तकनीक से बना हुआ है। इस टैंक में बहुत सारी खासियत है। पहली खासियत तो यह है कि इसमें बख्तरबंद कैप्सूल हैं जिसमें चालक दल को सुरक्षित रखने का काफी बड़ा प्रावधान है। साथ ही साथ यह किसी भी मौसम में किसी भी समय बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। वैसे भारत में रूसी टैंक भरे पड़े हैं। ऐसे में इन टैंकों को चलाना भारत के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। रूस भी यह मानता है कि भारत उन देशों में शामिल है जो इन टैंकों का बहुत ही बखूबी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि चीन इसे नहीं खरीदेगा? तो कई मीडिया रिपोर्ट्स ये मानते हैं कि चीन के पास उससे बेहतर पहले से VT4 टैंक है जो कि T14 से ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे तो चीन के जितने भी टैंक हैं या जितने भी हथियार हैं वह रूसी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके ही बनाए गए हैं। रूस ने ताज़ा हालात को देखते हुए भारत को यह भी सलाह दी है कि भारत को अपने हेलीकॉप्टर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जब लड़ाई का वक्त आएगा तो भारत को हेलीकॉप्टर्स की जरूरत रसद और युद्ध सामग्री को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा पड़ेगी। वैसे इस वक्त रूस के पास काफी उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टर्स भी हैं और भारत चाहे तो उन्हें आसानी से खरीद सकता है। अब उत्तर कोरिया से जो खबर आ रही है वह सचमुच डराने वाली है, क्योंकि क्या किम अपनी बहन के साथ वही करेंगे जो उन्होंने अपने सौतेले भाई के साथ करा था, यानी कि किम की बहन को ऊपर भेजने की तैयारी। उत्तर कोरिया में अब ऐसा कहा जा रहा है कि सत्ता का संघर्ष बढ़ गया है। जहां एक तरफ यह खबर आ रही थी कि किम जोंग उन बीमार हैं, कोमा में हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है, तो वहीं अब यह खबर आ रही है कि वो जिंदा भी हैं और साथ ही साथ उनकी बहन कुछ दिनों से दिख नहीं रही है। पहले तो यह कहा गया कि उनकी बहन शायद डर से सार्वजनिक तौर पर नहीं आ रही है, लेकिन अब यह अटकलें लगाई जा रही है कि किम को उनकी बहन खटकने लगी है। जिस तरह से किम की बहन की चर्चा सत्ता के गलियारे में नंबर 2 के लिए होने लगी है, उससे किम जोंग उन को डर लगने लगा है। पावर शेयरिंग को लेकर यह लड़ाई अब बढ़ने लगी है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि किम जोंग उन अपनी बहन को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। हालांकि किम ने ही अपनी बहन को इतने सारे पावर दिए थे और अब किम के बारे में ही यह कहा जा रहा है